लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनाया जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल में देखिए आपका है शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। यहां पर पार्टनरशिप नया नया स्टार्ट हो रहा है। शिव एंड हरी जो दो पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप के, वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ये पुराना बिजनेस नहीं है, वो बोला जा रहा है यहाँ पर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। कब वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं अपना 1 अप्रैल 2017 को, जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कैपिटल लगा रहे हैं। कितना कितना कैपिटल लगा रहे हैं तो 5 लाख रुपीस जो लगा रहा है वो शिव लगा रहा है एंड 2 लाख रुपीस जो है वो हरी लगा रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एडिशनल कैपिटल। हरी जो है क्या किया है 1 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल लगाया है, फिर से कैपिटल लगाया। कब लगाया वो एडिशनल कैपिटल? वो एडिशनल कैपिटल लगाया है आपका 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, इसके बाद होता है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहां पर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड बना होगा जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:2 में होगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग दी पार्टनरशिप। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है वो देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है शिव एंड हरी ईच आर allotted a salary of ₹5,000 per quarter। शिव एंड हरी को सैलरी दिया जा रहा है पर क्वार्टर। एक क्वार्टर में 3 मंथ होता है। ठीक है, तो पर क्वार्टर यानी हर 3 मंथ में उनको 5,000 रुपए मिलता है। किनको? शिव एंड हरी को। तो साल भर में कितना मिलेगा? 20,000 रुपए, यानी 5,000 इंटू 4 के हिसाब से 20,000 रुपए शिव को मिलेगा और 20,000 रुपए हरी को मिलेगा पूरे 1 साल का सैलरी। इसके बाद और क्या दिया जा रहा है इसमें? इंटरेस्ट इज टू बी अलॉटेड ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है? 8% पर एनम। और लिखता है चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि बिजनेस दे रहा है वो 8% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि बिजनेस देगा वो है 10% पर एनम। इसके बाद है ड्रॉइंग्स कितना किया है तो शिव का ड्रॉइंग्स देखिए और हरी। शिव का ड्रॉइंग है आपका 12,000 रुपए और आपका जो हरी का है वो 10,000 रुपए। दोनों ड्रॉइंग किए हैं, पैसा बिजनेस से निकाले हैं। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2018 जो हमारा 17-18 जो हमारा करंट ईयर है उसमें प्रॉफिट कितना बता रहा है? बोल रहा है बिफोर द एबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वाज 1,96,000। याद करिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक प्रॉफिट पढ़े थे नेट प्रॉफिट, वही ये नेट प्रॉफिट है। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? बिफोर द मेंशन एडजस्टमेंट। ये सारा जो एडजस्टमेंट दिया है ना, इनको करने से पहले प्रॉफिट इतना दिया है। बिल्कुल सही कर रहा है, आफ्टर नहीं लिखा है, बिफोर प्रॉफिट लिखा है। यानी बिफोर का मतलब अभी तक इस प्रॉफिट को यहां देखिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसमें ये प्रॉफिट कहां से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर ट्रांसफर किया है मैंने। किसमें? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये प्रॉफिट जो है वो ऑनर का है और ये प्रॉफिट है ऑनर में बटेगा। कैसे कैसे बटेगा देखिए। सबसे पहले डिसाइड किया गया है पार्टनर्स के बीच में कि हम जो है पार्टनर्स को सैलरी देंगे। शिव को भी सैलरी मिल रहा है और हरी को भी सैलरी मिल रहा है। बोलता है यहां पर देखिए 5,000 रुपए पर क्वार्टर दोनों को सैलरी मिलता है। अगर इसको सैलरी मिल रहा है 5,000 रुपए पर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीना में 5,000 रुपए मिलेगा, तो साल में कितना मिलेगा? इंटू 4, तो 20,000 रुपए शिव को मिलेगा, 5,000 रुपए हरी को भी मिलना है इंटू 4 यानी 20,000 रुपए किसको मिलेगा? शिव को भी मिलेगा और हरी को भी मिलेगा। तो टोटल कितना सैलरी बढ़ गया?
40,000 रुपए। किसमें से सैलरी बटा, यहां देखिए प्रॉफिट में से सैलरी 40,000 रुपए हमने बांट दिया। ठीक है, इसके बाद और डिसाइड क्या किया गया था, यहां देखिए पॉइंट नंबर 2 में डिसाइड किया गया है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को। यहां देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव को 40,000 और हरि को कितना मिला है, 22,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। कैलकुलेशन हम आपको उसका बता देते हैं, वर्किंग नोट में आप लिखिएगा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव का कितना है। सबसे पहले शिव ने देखिए कितना कैपिटल यहां पर लगाया है। 1 अप्रैल 2017 को 5 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कौन, शिव। तो 5 लाख रुपए कब किया है, 1 अप्रैल 2017, यानी पूरे 1 साल ये कैपिटल बिजनेस में रहेगा, तो इंटरेस्ट भी पूरे 1 साल का मिलेगा। आइए यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 5 लाख रुपए कैपिटल लगाया है, इनटू करते हैं, रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां देखिए 8% रेट है। बिजनेस जो पार्टनर्स को देगा वो 8% से देगा, तो 8%, 8/100 कितने मंथ के लिए, यहां सवाल उठता है कितने मंथ के लिए, तो पूरे 1 साल के लिए, यानी कि 12/12, 12/12, है ना। अगर मान लीजिए कि ये कैपिटल लगातार 9 मंथ के लिए कैपिटल रहता तो 9/12, अगर 8 मंथ के लिए कैपिटल रहता तो 8/12, लेकिन अभी कैपिटल कब है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी पूरे 12 मंथ कैपिटल रहा, तो यहाँ पे 12/12 आप लिख दीजिएगा। चाहे जिसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कट के तो ये फाइनली 1 ही हो जाएगा, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका कैपिटल कितना हो गया, पूरा रह गया, तो इसका कैपिटल हो गया 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव का कितना निकला, 40,000। यहां देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका शिव का 40,000। ठीक है, अब हरि का देखते हैं। हरि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, हरि ने कितना कैपिटल लगाया है, देखिए 1 अप्रैल 2017 को हरि ने जो कैपिटल लगाया है वो कितना लगाया है, 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया है। ठीक है, तो 2 लाख पूरे 1 साल रहा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 2 लाख पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 2 लाख कितना परसेंट रेट है, तो 8% है। ये जो कैपिटल आपका कितने महीने रहा बिजनेस के अंदर, तो ये पूरा 12 मंथ रहा, 12/12। ठीक है, और देखिए हरि ने क्या किया है, हरि ने एडिशनल कैपिटल भी लगाया है। एडिशनल कैपिटल पे हरि ने 1 लाख रुपए लगाया है। वो कब लगाया है, 1 जुलाई 2017 को लगाया है। देखिए प्लस करते हैं, ये इंटरेस्ट निकलेगा, प्लस करेंगे, 1 लाख रुपए लगाया है, 1 लाख, रेट कितना है 8%, और कितने मंथ के लिए लगाया है, तो वहां पे लगाया है 1 जुलाई 2017। जुलाई से आप 31 मार्च तक जोड़िएगा तो आपका आएगा 9 मंथ, तो 9/12। ठीक है, पहला 2 लाख पे 8% पूरे 12 मंथ के लिए, इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 16,000 रुपए, प्लस कर देंगे इसमें 1 लाख पर 8% 9 मंथ के लिए कितना आएगा, 6,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हरि का कितना हो गया, 22,000 रुपए। देखिए यहां पर आपको 22,000 दिख रहा है। तो शिव को जो मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 40,000 मिला, और जो हरि को मिला वो 22,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 62,000 रुपीज। ठीक है, इस प्रॉफिट में से सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया बिजनेस में। याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लिकेशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट होने के कारण बिजनेस जो भी एक्सपेंस करेगा उसको हम डेबिट करेंगे। सैलरी दे रहा है बिजनेस, डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना। इसके बाद कैपिटल दे रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल्स। लेकिन बिजनेस को जो मिलेगा, बिजनेस में जो फायदा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहां पर देखिए बिजनेस को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए यहां पर जो है
शिव ने कितना ड्राइंग्स किया है, कितना पैसा बिजनेस से निकाला है? शिव एंड हरि, शिव ने निकाला है 12,000 रुपए और हरि ने निकाला है 10,000 रुपए। इस 12,000 और 10,000 रुपए जो बिजनेस से पैसा निकाला गया है, इसके बदले में शिव एंड हरि को बिजनेस को इंटरेस्ट भरना होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां पर रेट भी दिया गया, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज किया जाएगा? 10% इसका रेट है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे होता है। वर्किंग नोट में आपका जाएगा शिव का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। शिव ने निकाला है 12,000 रुपए, रेट है आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो है 10% दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहां पर ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि कौन से मंथ में ड्राइंग किया गया है, किस मंथ में आपका पैसा निकाला गया है। क्या आपका अप्रैल में निकाला गया है, मई में निकाला गया है, जून में निकाला गया है, नवंबर में, दिसंबर में, या फिर जनवरी या मार्च में? ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलेंगे कि साल के बीच में आपने ड्राइंग्स किया है, ना आगे ना पीछे, साल के बीच में मान लेंगे हम। तो मान लेंगे कि 6 मंथ साल के बीच में आपने पैसा निकाला है। तो इसका क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन देख लीजिए। इसका हो जाएगा आपका शिव का हो जाएगा 600 रुपए, 600 रुपए, ठीक है। और तो यहां पर आपका 12,000 रुपए ड्राइंग्स है, 10% का 6 मंथ के हिसाब से 600 रुपए हुआ, ठीक है। यहां पर देखिए शिव का ड्राइंग्स कितना हो गया? इंटरेस्ट 600 रुपए। इसके बाद हरि का देखते हैं। हरि ने कितना ड्राइंग्स किया है? 10,000 रुपए का, 10% रेट है। इसका भी हमको बताया नहीं गया है कि कब इसने ड्राइंग किया है। तो ऑन एन एवरेज हम इसको 6 मंथ मान लेंगे, साल के बीच में, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको ₹500। ये बिजनेस को मिलेगा पैसा। बिजनेस को कौन देगा? हरि देगा, ड्राइंग्स जो किया है 600 रुपए, और बिजनेस को शिव देगा 600 रुपए, हरि देगा 500 रुपए। यहां देखिए बिजनेस के लिए फायदा है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम हो गया नॉमिनल अकाउंट के रूल से। शिव ने दिया 600 रुपए और हरि ने दिया 500 रुपए, टोटल 1100 रुपए दिया, ठीक है। ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट बच कितना गया? इधर को टोटल किए तो हो गया 1,97,100 रुपीज। इतना पैसा बिजनेस के अंतर्गत आया, ठीक है। इसमें से डिस्ट्रीब्यूट किए हम लोग कितना कर दिए? 40,000 रुपए का सैलरी दे दिए पार्ट शिव को, हरि को, और 62,000 रुपए का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब मेरे पास बचा जो पैसा वो बचा 95,100 रुपीज, यानी कि 1,97,100 में से 40,000 माइनस कर देंगे और 62,000 माइनस कर देंगे, तो आपका रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो 95,100 रुपीज बचेगा। ये प्रॉफिट जो बचा वो किसको बटेगा? अल्टीमेटली वो पार्टनर का ही है और पार्टनर में बट जाएगा। पार्टनर कौन है? शिव एंड हरि पार्टनर है दोनों आपका, ठीक है। तो कहां पर दिया जाएगा? मतलब हाथ में दे देंगे या पॉकेट में दे देंगे? इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं पैसे को, है ना। तो शिव के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, हरि के कैपिटल अकाउंट में हम 95,000 का हिस्सा ट्रांसफर करते हैं। तो शिव का हिस्सा कितना बनेगा? देखिए 95,100 रुपीज है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका ये था रेशियो था वो कितना था? वो था यहां पर देखिए, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस को जो बांटने का था वो कितने का था? रेशियो 3:2। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट 95,100 रुपीज है वो 3:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। 95,000 शिव का कितना है? 3/5 और हरि का कितना है? हरि का है इसी 95,000 का 95,100 रुपीज का कितना हिस्सा हो जाएगा? 2/5। यानी इस 95,000 को हम 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 3 हिस्सा दे देंगे हम शिव को और 2 हिस्सा हम दे देंगे किसको? हरि को। तो 3 हिस्सा कितना बनता है 95,100 रुपीज का? 57,060 रुपीज, ठीक है। और हरि का कितना बनता है? हरि का बनेगा 38,040 रुपीज, ठीक है। तो यहां देखिए शिव को कितना दे दिया हमने? 57,060 रुपीज और हरि को हमने दे दिया 38,040 रुपीज। तो टोटल हो गया आपका
95,100 रुपीज। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये प्रॉफिट जो आपका हिस्सा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट है हमारा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग्स पार्टनर, यानी शिव एंड हरि को बांट दिया। अब देखिए, इसके बाद जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर जितना भी पार्टनर होगा, चाहे हरि हो, शिव हो, आगे कोई भी और पार्टनर हो, रमेश, कमलेश, रोहित, कोई भी पार्टनर हो, उन सब का कॉलम आगे हम बनाते जाएंगे, तो इनका हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जो भी पैसा पार्टनर्स को मिलेगा वो इसके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। कैपिटल जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। यहां पर लायबिलिटी जो कैपिटल है उसका, बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है उसका लायबिलिटी बिजनेस के लिए बढ़ेगा, तो बिजनेस के लिए बढ़ेगा, तो जो चीज भी बिजनेस के लिए बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ाएगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इधर साइड हम प्लस करेंगे, और जो भी लायबिलिटी कम करेगा उसको हम डेबिट करेंगे, यानी इधर साइड हम कर सकते हो आप माइनस करेंगे। आपको प्लस माइनस लिखना नहीं, आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट लिखना है, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। सबसे पहले जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लेकर आए होंगे बिजनेस में। देखिए, सबसे पहला बिजनेस में पार्टनर जो है कैपिटल लेकर आए। कौन लेकर आया? सिर्फ 5 लाख रुपए लेकर आया। हरि जो है वो 2 लाख रुपए लेकर आया। यहां पर देखिएगा, 5 लाख रुपए कौन लेकर आया था? सिर्फ, और 2 लाख रुपए हरि लेकर आया था। याद करिए, क्लास 11th में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पार्टनर्स जब कैपिटल लाता है तो जनरल एंट्री क्या पास करते हैं? हम यही पास करते हैं ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर कौन कौन पार्टनर है? तो शिव है, तो शिव कैपिटल अकाउंट, और कौन है? तो हरि है, हरीश कैपिटल अकाउंट। कितना दोनों कैपिटल लेकर आया? शिव ने 5 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आया बिजनेस में, और हरि ने कितना कैपिटल लेकर आया? 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया। टोटल बिजनेस में पैसा कितना आ गया? टोटल बिजनेस में पैसा आ गया 7 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, देखिए यही है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए, कितना है? 5 लाख रुपए से हरि के अकाउंट को, शिव के अकाउंट को क्रेडिट किए, और 2 लाख रुपए से हरि के अकाउंट को क्रेडिट किए। ठीक है, और नाम किसका जाएगा? नाम जाएगा आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ लेजर पोस्टिंग है जो क्लास 11 में हम लोगों ने सीखा है। देखिए, तो बैंक अकाउंट का क्या आ गया? 5 लाख रुपए शिव लेकर आया, 2 लाख रुपए हरि लेकर आया। इसके बाद याद करिए, यहां पर 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेकर आया था। कौन लेकर आया था? हरि लेकर आया था एडिशनल कैपिटल। ये तो 1 अप्रैल को आपका लेकर आ गया, 1 अप्रैल को 5 लाख 2 लाख। 1 जुलाई को कैपिटल एडिशनल कैपिटल लाया था हरि ने, कितने का? 1 लाख का। तो हरि के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, कर दिए क्रेडिट। इसके बाद देखिए, अब 2018 जो साल का अंत है, क्या क्या मिला पार्टनर्स को? सबसे पहले यहां देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, इसमें सैलरी मिला 20,000 रुपए शिव को, और 20,000 रुपए मिला आपको हरि को। ये पैसा कहां जाएगा? ये पैसा आपका ट्रांसफर कर देंगे हम इसके कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्यों करेंगे ट्रांसफर? क्योंकि अल्टीमेटली अभी ये नहीं मानना है कि सैलरी को मिला तो इसको विड्रॉ कर लिया गया, इसको अभी ड्राइंग से विड्रॉ नहीं किया गया, ऐसा मान के चलना है। तो इसके कैपिटल अकाउंट में आकर के ऐड हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगा? अगर कैपिटल अकाउंट में इसको हम भेजेंगे तो इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या बनेगा? देखिए, आपको वर्बली बता देते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ये बनेगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना सैलरी मिला? 20,000 रुपए का, और इसको भी 20,000 का। नाम किसका जाएगा? सैलरी का जाएगा। 20,000 रुपए क्रेडिट हो गया यहाँ पर। इसके बाद और यहाँ पर देखिए क्या मिला, यहाँ पर जो मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स को मिला। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे?
यहां पर हम जनरल बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। कितना है इंटरेस्ट 40,000 रुपए और 22,000 रुपए। यहां पर नाम किसका जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का जो इंटरेस्ट कैपिटल वो हम ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, इसके बाद अब बचा प्रॉफिट। सब कुछ बांटने के बाद प्रॉफिट बचा, वो भी पार्टनर का है, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो आपका प्रॉफिट दिख रहा है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? बोले ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आया किसकी वजह से? क्रेडिट साइड की वजह से ये बैलेंस हमको यहां पर दिखाना पड़ा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, हमको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है, हम इसको उठाकर क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट था, क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन उठा के इसको क्या कर दिया फिलहाल अभी डेबिट कर दिए। टू कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो टू सिर्फ कैपिटल अकाउंट और टू हरीज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ? ए को कितना हिस्सा मिला? तो ए को हिस्सा मिला आपको 57,000, सॉरी सी को कितना हिस्सा मिला 57,060 रुपीज, और हरी को कितना हिस्सा मिला? इसको मिला 38,040 रुपीज। सिर्फ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है और हरीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, दोनों को यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। सिर्फ कैपिटल अकाउंट 57,060 रुपीज एंड 38,040 रुपीज क्रेडिट कर दिए। नाम किसका जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम किसका गया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2018 को सारा ट्रांसफर कर दिया। या इसके शिव के और हरि के अकाउंट में इतना पैसा आ गया, कितना पैसा आ गया टोटल देखिए 6,17,000 रुपए, 6,17,060 रुपए आ गया, और इसका 3,80,040 रुपए इसके अकाउंट में आ गया पैसा। अब जो माइनस करना है, जो जो इसमें से पैसा निकाला गया या जो पैसा इसमें से हटाया गया, उस पैसे को हम डेबिट करेंगे। देखिए इन सारे कैपिटल में से इन्होंने ड्राइंग्स कर दिया, ठीक है, पैसा निकाल लिया। यहां पे नहीं बोला है कि कैपिटल से ड्राइंग किया है, कैपिटल से विड्रॉ किया है पैसा, या फिर प्रॉफिट से किया है। तो हम मान के चलेंगे कि प्रॉफिट से भी ड्राइंग किया है, प्रॉफिट से विड्रॉ किया है पैसा। ठीक है, कितना आपका विड्रॉ किया है पैसा, प्रॉफिट से किया है या आपका कैपिटल से किया है, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। लेकिन कितना किया है 12,000 रुपए यहाँ पे, और 10,000 रुपए का ड्राइंग्स कर दिया गया। पैसा उसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि देखिए यहां जो आया है इसमें से पैसा कितना घट जाएगा, शिव का 12,000 रुपए घट गया और 10,000 रुपए हरि का घट गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इस पे आपका इंटरेस्ट लगा था, जो भी ड्राइंग्स करते हैं इस पे आपका इंटरेस्ट लगा था। इंटरेस्ट कितना लगा था 600 रुपए, और देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट क्या चार्ज किया था, बिजनेस के लिए तो फायदा है, लेकिन ये चार्ज कहां से किया जाएगा, यहाँ कहां से पैसा लिया जाएगा, ये पैसा सिर्फ कैपिटल अकाउंट से। अब बोलिएगा सर ये जो कैपिटल अकाउंट से इसको हम डेबिट क्यों कर दिए? तो इसको हम डेबिट इसलिए कर दिए, बैंक में आप पैसा जमा करते हो और बैंक वाला अगर आपका एसएमएस चार्ज या एटीएम का चार्ज काटा तो क्या पैसा आपसे मांगने आता है या आपके अकाउंट से काट लेता है? आपके अकाउंट से काट लेता है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपका चार्ज किया गया है ना, वो भी क्या करेगा, जो बिजनेस है वो अपने अकाउंट से काट लेगा। कैसे करेगा? तो डेबिट करके काट लेगा पैसा। 600 रुपए यहाँ काटा और 500 रुपए यहाँ काट दिया। फाइनली जो इनका बैलेंस बचा है वो कितना बच गया? तो यहाँ देखिए 6,17,060 रुपए में से 12,000 और 600 रुपए माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस बचेगा कितना 6,04,460 रुपीज। इतना कैपिटल आपका बच गया, किसका? शिव का। इसके बाद इनका इसका टोटल कितना है? हरि का 3,80,040 रुपए, इसमें से माइनस कर देंगे, पैसा निकाल लिया गया 10,000 रुपए ड्रॉइंग्स और 500 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर लिया गया। तो अब कितना कैपिटल बचा हरि के अकाउंट में? 3,69,540 रुपीज। इन दोनों को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट एंड हरीज कैपिटल अकाउंट के नाम से ये कैपिटल हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है,
तो ये आपका एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको आज समझाया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अगर कभी मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बनाने के लिए ना कहे तो कोई बात नहीं, इसको आप नहीं बनाइएगा, इसको कुछ नहीं है, ये सिर्फ जर्नल का लेजर पोस्टिंग है, वो आप कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक थैंक यू।